क्या आप जानते हैं कि कुछ कीड़े मौसीकी के मखसूस तौर पर अपनी हरकतें बदल लेते हैं। जब माहिरीन ने मखसूस इलेक्ट्रॉनिक बीट चलाए तो कुछ पतंगे हवा में झूमने लगे और झींगर एक दूसरे की आवाज पर धुन में जवाब देने लगे जैसे कोई मौसीकी का मुकाबला हो रहा हो। क्या वाकई कीड़ों के पास खुफिया मौसीकी की हिस्स मौजूद है? आज हम इस राज को फितरत की गहराइयों से तलाश करेंगे। हम इंसान मौसीकी से गहरा रिश्ता रखते हैं, हर लम्हे मौसीकी हमारे साथ होती है। पर क्या कभी आपने सोचा कि कीड़े भी मौसीकी को महसूस कर सकते हैं? इनके पास ना कान हैं ना मौसीकी के आलात, फिर भी इनके रद्द अमल बताते हैं कि वो किसी न किसी तरह सुन रहे हैं या शायद महसूस कर रहे हैं। ये एक हैरान कुन सच है जिसे साइंस आज जानने की कोशिश कर रही है। बहुत अरसे तक साइंसदान ये समझते रहे कि कीड़े मौसीकी या आवाज़ से मुतासर नहीं होते क्योंकि इनके जिस्म में इंसानी कान जैसा कोई आला मौजूद नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, झींगर एक दूसरे को कैसे सुनते हैं? पतंगे दुश्मन के करीब आने की आवाज़ को क्यों महसूस करते हैं? मक्खी मखसूस आवाज़ पर क्यों रद्द अमल देती है? असल मसला ये है कि हम फितरत को हमेशा अपनी हवास की रोशनी में देखते हैं। हम समझते हैं कि अगर हमें कोई आवाज सुनाई ना दे तो वो मौजूद नहीं है, लेकिन कीड़ों की दुनिया हमारी दुनिया से अलग है। वो ऐसे सिग्नल और लहरों को महसूस करते हैं जिन्हें हम इंसान कभी नहीं सुन सकते। नर झींगर आवाजें निकालते हैं ताकि मादा को अपनी तरफ मतवज्जो करें। ये आवाजें इनके पिछले पर रगड़कर बनती हैं, एक तरह का कुदरती साज। दिलचस्प बात यह है कि मादा झींगर ना सिर्फ इन आवाजों को सुनती है बल्कि इनका तजजिया भी करती है। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि झींगर के पाँव में ऐसे सेंसर होते हैं जिन्हें टेम्पल ऑर्गन कहा जाता है। ये आवाज की लहरों को जज़ब करते हैं और दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। जर्मनी के माहिर हयातियात डॉक्टर हेलमट क्राम ने एक तजर्बा किया। इसने मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें चलाईं और झींगर ने सिर्फ मखसूस फ्रीक्वेंसी 4.5 किलोहर्ट्ज़ पर रद्द अमल दिया, यानी वो अपनी पसंदीदा धुन पर ही जवाब देते हैं। रात को परवाज करने वाले कीड़ों के लिए चमगादड़ एक बड़ा खतरा है क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड से शिकार करते हैं, लेकिन कुछ पतंगे चमगादड़ के इसी अल्ट्रासाउंड को सुनते हैं। पतंगों के जिस्म में खास टेगमिनल ऑर्गन होते हैं जो अल्ट्रासाउंड लहरों को महसूस करते हैं और जब चमगादड़ की आवाज आती है तो वो फौरन झपट कर जमीन पर गिर जाते हैं ताकि शिकार ना बन सकें। ये एक किस्म का मौसीकी के जरिए खतरा जानने का निज़ाम है। येल यूनिवर्सिटी में किए गए एक तजर्बे में जब क्लासिकल म्यूजिक और अल्ट्रासाउंड मिलाकर चलाया गया तो पतंगों का रद्द अमल बदला। वो उलझन का शिकार हुए जैसे दिमाग दोनों सिग्नल के दरमियान फैसला नहीं कर पा रहा। शहद की मक्खियां मखसूस आवाजों पर वैगल डांस करती हैं। ये नाच एक जुबान है जिसमें वो अपने साथियों को बताती हैं कि खुराक कहाँ है। ये नाच दरअसल वाइब्रेशन पर मबनी होता है जो आवाज का एक रूप है। साइंसदानों ने जब शहद की मक्खियों के छत्ते के करीब मखसूस बेस फ्रिक्वेंसी बजाई तो इनके नाचने की रफ्तार और जाविया बदल गया, यानी वो मौसीकी या वाइब्रेशनल पैटर्न को महसूस कर रही थी। एक तजर्बे में मक्खियों पर लो फ्रिक्वेंसी बीट चलाए गए तो इनके परों की हरकत में तब्दीली देखी गई। इनका दिमाग फ्रीक्वेंसी सिग्नल से मुतासर हुआ और इनके उड़ने की रफ्तार कम या ज्यादा हो गई। मतलब कीड़ों के दिमाग मौसीकी के बुनियादी कंपनों पर रद्द अमल दे सकते हैं। अब साइंसदान ये सोच रहे हैं कि अगर कीड़े मौसीकी पर रद्द अमल देते हैं तो क्या हम मौसीकी पर मबनी कीड़ा कंट्रोल बना सकते हैं, या क्या हम साउंड थेरापी फॉर इंसेक्ट बनाकर फसलों की हिफाजत कर सकते हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में होने वाली एक जदीद तहकीक में साइंसदानों ने मुख्तलिफ जानदारों पर एक ही धुन चलाई। पतंगे, मक्खियाँ, झींगर, यहाँ तक कि चींटियों ने भी रद्द अमल दिया। बाज़ कीड़ों ने अपनी हरकत रोक दी, बाज़ ने रुख मोड़ दिया, जबकि झींगर ने आवाज़ के रद्द अमल में अपने सरगम में इजाफा कर दिया। कीड़ों में ऐसी सलाहियत है जो कंपन, प्रेशर और आवाज़ की लहरों को तर्जमा करके दिमाग तक पहुँचाती है। तो क्या कीड़े मौसीकी को सुनते हैं? सीधा जवाब है हमारे जैसे नहीं, लेकिन हाँ अपने अंदाज में ज़रूर। ये दरियाफ्त ना सिर्फ कीड़ों की नफ्सियात बल्कि फितरत के बारे में हमारे समझने के अंदाज को भी बदल देती है। आपका क्या ख्याल है? क्या मौसीकी सिर्फ इंसानों के लिए है या फितरत का हर जानदार इस अजीम सिम्फनी का हिस्सा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल राज़ फितरत को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।